सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर क्लास 12 के एक नए टॉपिक के साथ हम प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास चैप्टर 4 जो बायोलॉजी का है, और वो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज पहले आपको ये बता दिया जा रहा है कि आज की जो चर्चा होगी वो कैरेक्टर किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सीधा ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। लेकिन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, इन प्लांट के कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले चर्चा की, और प्लांट के कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले चर्चा की। और उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधों को सबसे पहले अपने इस एक्सपेरिमेंट में साथ में लिया। अच्छा, मटर के पौधों के लिए सबसे पहली बात आती है पी प्लांट। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम होता है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ये आया है, लास्ट टाइम आया है कि पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है वो होता है पाइसम सैटाइवम। और पाइसम सैटाइवम के बाद एनोदर दूसरा क्वेश्चन होता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, इस जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखिएगा कि ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल नामक साइंटिस्ट हैं जिन्हें जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू का इस टाइप से और आता है कि वह बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसके थ्रू इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, कैरेक्टर किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं इसकी स्टडी की जाती है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल से भी हो गया, जेनेटिक्स से भी हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे केवल एक जेनेटिक की बात की हुई है, और जेनेटिक का संबंध सीधे सीधे किससे होता है? जीन से। और ये जीन जीन क्या कंडीशन होती है? रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती थी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होती थी। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि एक प्रकार का जब पेरेंट्स होगा तो उसमें आगे चल के उसकी जनरेशन में वही हूबहू टाइप के कैरेक्टर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनमें एक ही प्रकार का जीन होता है, एक पेरेंट तो एक ही जीन होगा। उसके बाद बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें दो पेरेंट्स होंगे, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। तो डेफिनेटली दो प्रकार के जब कैरेक्टर आएंगे, दो प्रकार के जीन जब आपस में मिलेंगे तो एक नई वैरायटी बनेगी, जिससे कि उसकी जो आगे की जो प्रोगेनी है ना, जो वो कैसी होगी, वो हूबहू ना होते हुए उसमें क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा। और इसी परिवर्तन को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो सेक्सुअल कैरेक्टर के दौरान किसी भी प्रकार से हूबहू दिखाई वो नहीं देता है। तो आगे चलते हैं। तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट मटर के पौधों पे किया, और उनका एक गार्डन था, और उन्होंने गार्डन में उन पी प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से पहले ग्रो कराया। और इस बार उन्होंने क्या किया, स्टैटिकल और मैथमेटिकल जो इशू भी थे वो उनको भी लिया वहां पे नंबर ऑफ प्लांट के हिसाब से भी वो वहां पे देखा। और मिड 18 सेंचुरी में, सॉरी मिड 19 सेंचुरी की बात है, 1856 से लेके और इन्होंने 1863 के बीच में ये सारे 7 सालों में जो एक्सपेरिमेंट किए, और इन एक्सपेरिमेंटों में उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया जरा यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने 7 प्रकार के ट्रेड्स तो सबसे पहले लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने प्रकार के ट्रेड्स लिए? तो 7। ये भी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा और इन चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आगे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये जो 7 प्रकार के कैरेक्टर हैं उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर है सीड शेप के हिसाब से। शेप के हिसाब से उन्होंने सीड लिया, और सीड शेप के हिसाब से कैसे लिया 10th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कि एक सीड लिए राउंड सीड और एक लिए रिंकल। राउंड मींस गोल और रिंकल पिचके हुए सीड लिए। नेक्स्ट है सीड कलर के बारे में। सेकंड जो था सीड कलर, एक सीड का कलर था येलो और दूसरा सीड का कलर था ग्रीन। तीसरा फ्लावर के कलर के बारे में इन्होंने लिया, एक फ्लावर का कलर था वायलेट और दूसरे फ्लावर का कलर था व्हाइट। फोर्थ पोड शेप, जो उसकी फली होती है ना, जो बीम पूरी जिसमें मटर के दाने होते हैं, वो उसकी शेप कैसी थी? एक थी फुल और एक थी कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मींस है लंबी लंबी टाइप से, फुल वाली मोटी होती है और लंबी वाली छोटी होती है। पोड कलर, उस फली का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर, और दूसरे का कलर कैसा होता है? येलो कलर। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन क्या होती है? एक्साइल। एक्साइल क्या होता है? ये पैटर्न होगा, इसमें फ्लावर एक यहां लगेगा, एक यहां,
ये पोजीशन कैसी होती है, ये एक्साइल होती है। दूसरी कौन सी है, टर्मिनेट। टर्मिनेट की कंडीशन कैसी होती है, यहां से गया टर्मिनेट हो गया, खत्म, फिर ग्रोथ ये हुई टर्मिनेट, इसके बाद टर्मिनेट, ये टर्मिनेट होता हुआ, ये क्या है, इनका टर्मिनल पोजीशन होती है, फ्लावर पोजीशन। याद रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट है स्टेम, हाइट के हिसाब से इन्होंने यहाँ क्लासिफिकेशन किया, वो जो सबको मालूम है, एक प्रकार से लिए टॉल प्लांट और एक प्रकार से लिए ड्वार्फ प्लांट। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, जो कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में बताया, और इनको लिया। और इसके साथ ये टॉपिक में बस इतना ही, और आगे के टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।